लेट्स डिस्कस, पहले हम कनाडा को देखते हैं ना, कनाडा की कौन से पाथवेज हैं जिससे हम इमिग्रेशन। देखिए जो हम डील करते हैं वो दो ही तबकों को करते हैं, एक बिजनेस या इन्वेस्टर को कह लें, एक ही उसमें हम रख लेंगे उसको, और एक स्किल्ड इमिग्रेशन। ओके, स्किल्ड इमिग्रेशन में सिस्टम है जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री ये 2015 में लॉन्च हो गया था। सही। और उसके बाद से ये बैलेटिंग सिस्टम है। अब बैलेटिंग सिस्टम क्या, आपको आप अपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट करके क्वालिफिकेशन के असेसमेंट कराएं, जो भी आपके पास डिग्री है, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास, और लैंग्वेज असेसमेंट करें, और उसके बाद पूल में आ जाए। लेकिन उससे पहले भी अपने आपको देखना पड़ेगा, मेरे वो पॉइंट्स कैलकुलेशंस वगैरह पहले से, जो वेबसाइट पर लिंक जो होता है वो लिंक होता है, उसको कर लें, कंसल्टेंट से करा लें, खुद से कर लें, पॉइंट्स देख लिए, एलिजिबल हूँ, आप पूल के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए? देखें, अगर 7 सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जाएंगे फेडरल के तो 67 पॉइंट्स होना चाहिए। वेरा सिलेक्शन आपकी सीआरएस पे होती है। सीआरएस कितने होने चाहिए? ये भी वेरी करता है, ये कितने का सवाल नहीं है, क्योंकि एक सवाल बड़ा कॉमन सवाल ही मुझे क्लाइंट भी करते हैं, आजकल कितना चल रहा है, मेरे इतने हैं तो, क्योंकि वो वेबसाइट पे जाके देखिए आइडियल तो ये है कि 400 प्लस होने चाहिए, 460 है, 470 है, लेकिन वेरी कर रहा है। ये जो आप पर मैं देख रहे हैं ये पास हो चुका होता है। ओके, लेकिन ये गुजर गया। अच्छा, और बात है कि हर साल कट ऑफ भी हर साल बढ़ता जाता है, हर महीने, हर 2 महीने में कट ऑफ बनता है। मैं उसी को कह रहा हूँ कि वो पास हुआ होता है, आप उसको देखकर अपना माइंड बना दिया, यार अभी तो बड़ा हाई है। नहीं, मिजाज क्या होना चाहिए आपका बैलेटिंग सिस्टम के अंदर? बैलेटिंग सिस्टम के अंदर आप प्री रिक्विजिट जितना आपका स्कोर बन सकता है, कोशिश तो करें अच्छे से अच्छा बने, एज देखें, चीजें देखें। जब आपका जितना अच्छा स्कोर बन सकता है तो आप पूल में आ जाएं, बिकॉज अगले राउंड का फ्यूचर ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, ऐसे ही ना गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगला क्या होगा, ना कोई इसमें हेल्प कर सकता है। हाँ, आप एक ट्रेंड वाइज अपना एक जहन बनाते हैं, वो आपका राइट है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपको इससे कता नजर कि अगला राउंड क्या होगा, आपको पूल में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कल जो है वो 300 पे आने वाला है या 400 पे आने वाला है, 450 पे आने वाला है, तो अगर आप पूल में नहीं है तो आप तो ज़ाया कर जाएंगे। और ये फ्लक्चुएशंस होते रहती है आगे पीछे आगे पीछे। अच्छा, यहाँ पे टू बी वेरी स्पेसिफिक, सीआरएस की बात आ गई ना, तो अब कितना मिनिमम सीआरएस है किसी कैंडिडेट का कि वो ये सोचे कि हाँ मैं वायबल हूँ, मैं मतलब देखिए कम से कम भी 300 प्लस होना चाहिए। अब आपको कैसे आप पूछेंगे, क्योंकि आम जनता जब देखेगी, जिसको पता भी है, तो वो कहेगी यार ये तो 471 चल रहा है, 540 चल रहा है। मैं उसी पे आ रहा था, वो हम समझाते लोगों को, क्योंकि हमारा तो रोज काम हम बताते हैं। देखिए चॉइस तो फिर भी आपकी है, मैं सेल नहीं करता, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्डली। काउंसलिंग करना जरूरी है, समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है, ताकि जब उसको पता चल जाएगा उसकी चॉइस है, वो करता है, वो मेरी खिदमत लेना चाहता है या किसी और की लेना चाहता है, वो अप्लाई कर सकता है। ओनली थिंग इज कि उसको ये पता हो कि अगर 300 प्लस है तो मुझे पीएनपीज भी कॉल कर सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, प्रोविंसेस कॉल कर सकते हैं। अल्बर्टा 300 प्लस से स्टार्ट करता है, अभी लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्टली पिक करता है, मैं नहीं पिक कराऊंगा। पीपल आर मोर इनटू ओंटारियो एंड हाँ, ओंटारियो में जाएंगे उसका मिजाज ज्यादा है। देखो देखिए, आप कराची में आएंगे, लोग ज्यादा डिमांड है, ठीक है ना। लाहौर में मेन जो सिटीज हैं उसकी डिमांड थोड़ी हाई होती है, और वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सिर्फ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान और इंडिया से तो नहीं आ रहे ऐसे। बट देखिए ना, ज्यादा जो पॉइंट्स बनते किसके, जो 29 सालों से नीचे वाले लोग हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस से आप क्या, ये मैं बता रहा हूँ। और होता ही ना, आप 400 प्लस पॉइंट जाओ, और जिनके पास मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंसी है, जिसके बाद 777 है, एक किसी की एज है 32 साल, उसकी पॉइंट 400 के करीब है। हाँ, ऐसा 400 से ज़्यादा भी बना सकता है। लेकिन देखिए 29 साल से मैंने कहा ये आइडियल है, 29 साल से नीचे है वो आइडियल है। उससे ऊपर चलाएंगे आप 35 साल तक भी कोशिश कर सकते हैं, 400 प्लस पॉइंट्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर जाते जाएंगे आपका सीआरएस स्कोर नीचे होता चलाएगा। ओके, ठीक है ना। बहुत डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियोज हो सकते हैं। अब हर बंदा 777-8 भी नहीं ले सकता, CLB 9 एग्जैक्टली, हर बंदे के पास मास्टर्स इक्विवेलेंसी भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ, तो कौन ये लोग कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा 38-37 का है, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, 8 साल का और उसके पास 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस जो भी है। अब ये बंदा कैसे अप्लाई करेगा, क्योंकि आइडियल तो आप बता रहे हैं कि 35 साल और उससे नीचे होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सही, तो वो कैसे करेगा अप्लाई, कनाडा तो फिर इसको नहीं करना चाहिए। नहीं, यही लोगों को नहीं पता होता कि प्रोविंसेस भी अपने प्रोविंसेस कैसे आते हैं, पीएनपी, ठीक है ना। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम फिर यहाँ पर पार्ट प्ले करता है। एल्बर्टा जैसे मैंने कहा, नोवा स्कोशिया हुआ, सस्कैचुअन हुआ, ये सारे प्रोविंस तो प्रोविंस अपने प्रोग्राम रन करते हैं, उसको पीएनपी कहते थे हम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के तहत भी हमें अपनी किस्मत आजमाई कर होगा बैलेटिंग बैरल। तो पहले बैलेटिंग की आपने डेफिनेशन समझ ली, राइट वे तो वही है कि जाना तो बैलेटिंग से ही है, बैलेटिंग ही है, बट आपके चांसेस यहाँ बढ़ने का है। तो इसलिए यार लोग जो है ना 40 साल का भी तो भी अप्लाई करना चाहिए। और कोई अगर बहुत ज़्यादा डरता है, कॉन्शियस है, ना अप्लाई करो, मैं तो सीधा सा कह देता हूँ टेक इट और लीव इट है ना आपका।
लेकिन अगर कंसर्न ये जोर लगा दे, पाँव पकड़ ले के नहीं बस आपको करना ही करना है, मुझे पैसे दे दो, तो यहाँ पर आपको फिर सोचना चाहिए कि फिर आपको जो है वो आपकी चॉइस है कि फिर आपको उसको देना ही देना। तो मैं ये समझता हूँ कि चांसेस हैं कनाडा के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनीज के अंदर भी होते हैं, इसी तरीके से फेडरल में भी हैं। लेकिन फेडरल चूँकि आप 2 साल के पीछे जाएंगे ट्रैक रिकॉर्ड में, तो वो हाई नोट के ऊपर है, तो लोग इसलिए भी घबराते हैं कि सर जब तक बहुत कम नीचे नहीं आएगा तो आपकी बात ठीक है, बैलेटिंग के अंदर तो नहीं। तो हम भी कहते हैं हाँ ठीक है, फेडरल नहीं टारगेट नहीं करो, आप उसका पार्ट तो होते हैं। सही, ये ऐसा नहीं होगा अलग से मैं फेडरल को हटा दूँ। अच्छा ऐसा है कि इस साल मेरा बैलेटिंग में नहीं आया तो मैं अगले साल के लिए भी एलिजिबल हूँ ना? हाँ, आप प्रोफाइल तो बना सकते, प्रोफाइलिंग जो है, प्रोफाइल जो एक्सपायर होती है दोबारा अपडेट हो जाती है ना? दोबारा आपको बनानी पड़ेगी, खुद से नहीं होगी। नहीं मतलब उसके मतलब रिक्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पास देखिए हमेशा प्रोफाइल रिक्रिएट दोबारा उसमें हमने आपने डालना है, इन्फॉर्मेशन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास वैलिड होनी चाहिए। एक आपका क्रेडेंशियल असेसमेंट वैलिड होना चाहिए, जिसको हम ECA भी कहते हैं। सही। और दूसरा आपके पास IELTS वैलिड होना चाहिए। चूँकि IELTS की मियाद 2 साल है, तो मैं दूसरे साल भी मुझे विदाउट कोई और चीज़ किए हुए, कोई प्रीरिक्विजिट दोबारा से कंप्लीट किए हुए, तो मैं पूल के अंदर दोबारा भी आ सकता हूँ। प्रोफाइल अपडेट करनी, प्रोफाइल अपडेट कर दूंगा, फिर मैं एक चांस ले लूँगा। मेरे पास ऐसे भी प्रोफाइल्स हैं जो 2-2 साल के बाद उन्होंने तीसरी प्रोफाइल बनाई, तब जाके सिलेक्ट हो गया। अब ये किस्मत है। ये वही है कि एक वो जो है ना, नाम लिए बगैर, कि उन्होंने कहा कि हारता उसी वक्त है जब बंदा खुद हार मान जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक फॉर्मूला बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, कि आप जब तो हार मान लेंगे तो आप हार जाएंगे। तो अगर कोई कोशिश करता रहेगा तो कोशिश करता रहे, कर भी सकता है। लेकिन नॉर्मली चूंकि मिजाज नहीं है, मैं 1 साल 2 साल के बाद कहता हूँ ठीक है छोड़ो, कौन अप्लाई करे। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो एक दफ़ा करने के बाद फिर बस छोड़ देते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, मेनली तो यही होता है